हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। तो फाइनली मतलब इतने दिनों की कोशिश के बाद मैं आज सुबह के 5:30 बजे उठ गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि कितने दिनों बाद मैं उगते हुए सूरज को देख रही थी। एंड क्योंकि सुबह उठ गई थी तो दोबारा से नींद ना आ जाए, पहले मैंने ये काम करी कि मैंने अपने लिए गर्म पानी बनाई और मैं रूम के अंदर ही नहीं बैठी, मैं चली गई बालकनी में खड़ी रहने के लिए। हालांकि बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा आ रही थी क्योंकि हर कोई एसी लगा के मतलब सोते हैं रात को, और हम बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी हवा टाउन में मिल जाए। लेकिन हाँ, रिफ्रेशिंग थी क्योंकि चिड़िया वगैरह वहाँ पे चर्पिंग कर रहे थे एंड काफ़ी सारे लोग इस एरिया में तो सुबह उठ जाते हैं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये मटका मैं लेके आई हूँ कल क्योंकि पानी ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है अभी, एंड पीने के लिए मतलब पी भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा गर्म हो जाती है। हाँ, जो चीज़ें एसी में रह जाती है वो थोड़ी सी ठंडी रहती है, लेकिन किचन में जो चीज़ें रखी रहती है एंड एक्वागार्ड में भी वो पूरी तरह से गर्म हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि फ्रीज़ पानी नहीं पीऊँगी बिल्कुल भी, तो मटका ख़रीद के ले आई। हालांकि थोड़ी सी महंगी पड़ गई है मेरे को, मतलब अगर गांव के कंपैरिजन में मैं बताऊं, लेकिन चलेगा, हेल्थ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। तो मैंने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए नहा लिया एंड और अभी तो सुबह नहाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। मतलब 9 बजे के बाद अगर नहाने के लिए गलती से भी चले जाओ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कोई इंटेंशनली मेरे टंकी में ना अपना वाटर हीटर डाल के भूल गया है शायद। इतना ज़्यादा गर्म पानी, मतलब पानी ठंडी ही नहीं होती है बिल्कुल, रात को भी नहीं होती है, सुबह तक थोड़ी सी मतलब यूज़ करने लायक हो जाती है पानी। तो इसीलिए मैंने आज से डिसाइड करी है कि सुबह ही नहा लूँगा ताकि बिल्कुल भी टेंशन नहीं है दिन भर की मेरे को। तो नहा धो के पूजा वगैरह ख़त्म करके मैंने स्मूदी पी ली ब्रेकफास्ट में, और कुछ मेरे को नहीं खाना था। और गर्मी की वजह से ना वैसे भी ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है एंड सारी चीज़ें ठंडी ठंडी खाने की मन करती है, लेकिन ज़्यादा ठंडे चीज़ खाओगे तो उससे भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने की चांसेस है। तो मैंने स्मूदी बना के पी ली, खा ली, जो भी बोलो। वो तो इतना हैवी होता है कि एक मील के बराबर मेरे को फील होता है कभी कभी। देन मैंने स्टार्ट करी ज्योग्राफी की रिवीजन और मेरी ख़त्म हो जाएगी आज ये, बस थोड़ी सी बची है। लेकिन मैपिंग सेक्शन थोड़ी सी रह गई थी, तो मैं बस अपनी दोस्त की आईपैड में ही मैपिंग सेक्शन की जो चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिस कर रही थी। और मैं ना जो है हमारी मतलब रिवर वाली सेक्शन बोलो या फिर हिमालयन सेक्शन बोलो, मैं सारी चीज़ें दोबारा से ड्रॉ करके ही याद कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती इस बार ना हो। तो जैसे कि किसी रिवर साइड में कोई भी लेक है या फिर नेशनल पार्क है या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, तो सारी चीज़ों को मैं ड्रॉ करके ही कर रही थी। एंड वैसे भी पिक्चर से ज़्यादा चीज़ें मेरे को याद रहती है, मुझे लगता है पिक्टोग्राफिक मेमोरी काफ़ी अच्छी है मेरी शायद। तो बस मैं मतलब बना के ही कर रही थी। पेन एंड पेपर में मैं करती हूँ, लेकिन अब आईपैड खाली था तो मैंने सोचा कि इससे ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ। वैसे पेपर भी बच जाएगी एंड दोबारा से इसको मैं मिटा भी सकती हूँ ना, इसीलिए बस मैंने आईपैड से ही कर रही थी उसको। तो आप भी ऐसे मैपिंग वगैरह ड्रॉ करके याद करोगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। एंड मैपिंग तो आपको ज्योग्राफी एंड आईआर की भी क्वेश्चंस सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, राइट। एंड एनवायरमेंट की भी ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर कोई नेशनल पार्क वगैरह आई है एंड उसकी फीचर्स लिखी हुई है, तो अगर आपने मैपिंग में थोड़ी सी ध्यान से करी होगी तो ज़्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसीलिए इस बार मैपिंग को भी काफ़ी अच्छे से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मुझे किसी ने स्टेट पीसीएस के बारे में पूछा था कि मैंने कोचिंग करी थी कि नहीं, मैंने तो कोचिंग नहीं करी थी स्टेट पीसीएस के लिए कुछ भी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने स्टेट पीसीएस के लिए बहुत कम टाइम में पढ़ाई करी थी। मतलब हमारी पिछली बार मई को प्रीलिम्स ख़त्म हो गई एंड रिजल्ट काफ़ी मतलब बुरा ही तो था। तो उसके बाद मैं प्री के लिए ही पढ़ रही थी एंड अक्टूबर में हमारी स्टेट पीसीएस की प्री थी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अगस्त फर्स्ट वीक से शायद स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ाई शुरू करी। मतलब स्टेट पीसीएस स्पेसिफिक जो भी चीज़ें थे एंड बाकी सारी चीज़ें जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो भी थे मैं वही कर रही थी बस। हाँ, स्टेट पीसीएस की मेंस के लिए मैंने 2-3 महीने अच्छे से दी थी, जिसकी वजह से अभी मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है यूपीएससी के लिए। लेकिन मैंने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं की थी स्टेट पीसीएस के लिए एंड तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि ओडिशा पीसीएस के लिए कौन सी कोचिंग अच्छा है अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो आई एम सो सॉरी जिसने भी मुझे पूछा था कमेंट में, तो मैंने इसी वीडियो में ही बता दी। एंड पीसीएस देने की इरादा मेरी अभी तो नहीं थी, मैंने सोचा था कि उसको प्लान बी की तरह ट्रीट करूँगी। लेकिन हाँ, होती है कभी कभी कंडीशन कि मतलब
कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में, इसीलिए मैंने दे दी एंड थैंकफुली प्री तो हो गई थी। अभी मेंस की रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। हाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था मेंस की रिजल्ट के बारे में। हमारे स्टेट पीसीएस की रिजल्ट अभी तो नहीं आई है, वो शायद अगस्त या फिर सितंबर, नहीं अगस्त को आ जाएगी शायद, जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त को आ जाएगी। जब आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे कुछ नहीं है कि अगर मतलब क्वालिफाई हुआ होगा तभी शेयर करूँगी, नहीं होगा तो नहीं करूँगी, नहीं मैं करूँगी ज़रूर। बाकी आज मैंने ज्योग्राफी ख़त्म करी एंड उसके बाद बारी थी अभी मैथ करने की, मतलब सी शार्ट करने की। रीजनिंग में इतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन हाँ मैथ में अभी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनमें से जो क्वेश्चंस होते हैं ना थोड़ी थोड़ी मैं गलत कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में मतलब ऐसा नहीं होता कि सी सेट की कैलकुलेशन हमको नहीं आती, वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में ही हर बार मैं गड़बड़ करती हूँ। एंड पिछली बार मैंने काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम चूज़ करी थी एग्ज़ाम में, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट में मैंने गड़बड़ करी थी। तो बस इसीलिए मैं जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। एंड मोस्टली हर टॉपिक में मैं PYQs के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ रदर दैन मॉक टेस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं मॉक टेस्ट भी लगा पाऊँ अच्छे से, तो मैं ज़्यादा PYQs पे ही स्टिक कर रही हूँ अभी। एंड वहीं से ही जो चीज़ें मेरी गलत हो रही है उसको रिवाइज़ कर रही हूँ बार बार। तो देखते हैं, अगर आगे मतलब लास्ट 15 डेज़ में मेरे को अच्छे से टाइम मिली तो मैं मॉक टेस्ट ज़रूर लगाऊंगी। एंड एक चीज़ और, मोस्टली आज ये वाली ब्लॉग या फिर इससे आगे एक और ब्लॉग आएगा एग्ज़ाम से पहले। बाकी 15 to 20 डेज़ मैं कुछ भी चीज़ें ज़्यादा अपलोड नहीं करूँगी। एग्ज़ाम है एंड आप लोग भी पढ़ाई करो, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के लिए भी हो जाएगा। मतलब मैं क्यों वीडियो अपलोड करूँ कि कोई मेरी वीडियो देखे एंड उसकी पढ़ाई की टाइम ख़राब हो। सो ये चीज़ें मैं नहीं करूँगी। एंड उसके बाद एग्ज़ाम के बाद ही डायरेक्ट मिलेंगे, मतलब 16 या फिर 17 को। तो एग्ज़ाम कैसा गया क्या गया मैं बताऊँगी ज़रूर। और पहले मैं सोच रही थी कि एग्ज़ाम ना दूं क्योंकि पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन अभी मेरे को थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ रही है। अगर मेहनत 1 साल से कर रही हूँ तो एग्ज़ाम से पीछे क्यों हटूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं एग्ज़ाम दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने सी सेट ख़त्म करी, उसके बाद ये कुल्फ़ी ला के खाई एंड आज मेरे पास से बहुत सारे काम थे क्योंकि मेरे को ये सोफ़ा खाली करनी थी। वो क्यों मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन आज के लिए इतना ही बस। बाय बाय।